Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और प्रोग्राम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की, उनके परिकरों की और ऐसे बहुत सारी कथाएं और प्रसंग हम जानते हैं इस प्रोग्राम में जो श्री कृष्ण से जुड़ी हैं। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्री दिव्याचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, हम अपने पिछले कुछ एपिसोड से महाप्रभु के बारे में बात कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब श्री कृष्ण ने अवतार लिया कलयुग में, तो वो नवदीप में वो जन्मे और उनके बहुत सारे परिकर हुए जो उनके साथ हमेशा रहे और उनकी भक्ति करते थे। पंच तत्व का नाम उन्हें दिया जाता है, श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, इन सब के बारे में हमने जाना। नित्यानंद प्रभु जी के बारे में आपसे जाना। तो आज आप हमारे श्रोताओं के लिए किसकी कथा लेकर आई हैं? हम लोग श्री माधवेंद्र पुरी पाद के बारे में, जीवन चरित्र के बारे में चर्चा करेंगे। जी, तो श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी कौन थे और मतलब कैसा इनके साथ, प्रभु के साथ इनका जो कनेक्शन था, इनका संबंध था, वो आप हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, माधवेंद्र पुरी पाद जी का 14वीं शताब्दी में आविर्भाव हुए थे और महाप्रभु के आविर्भाव से पहले उनके गुरु वर्ग के रूप में ये आए। माधवेंद्र पुरी पाद जी तीर्थ भ्रमण कर रहे थे, तब उनका नित्यानंद प्रभु के साथ मिलन हुआ और मिलन के साथ ही दोनों प्रेम में मूर्छित हो गए। भ्रमण करते करते नित्यानंद प्रभु जी के साथ मिले। नित्यानंद प्रभु जी कहने लगे, वैसे तो मैंने अनेक तीर्थों का दर्शन किया, पर आज माधवेंद्र पुरी जी का दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया हूँ। इसलिए मुझे तीर्थ दर्शन का संपूर्ण फल प्राप्त हुआ है। इस प्रकार प्रेम का विकार मैंने कभी नहीं देखा। तो बादलों को देखकर ही अचेतन हो जाते हैं। बादल मतलब क्योंकि कृष्ण के जैसे कलर के हैं, इसलिए वो बादल को देखकर ही मूर्छित हो जाते थे। माधवेंद्र पुरी जी ने नित्यानंद प्रभु को अपनी छाती से लगा लिया। छाती से लगाकर वे उन्हें कुछ कहना चाहते थे, परंतु प्रेम के कारण गला रोक हो गया। माधवेंद्र पुरी पाद जी के हृदय में इतना प्रेम उमड़ आया कि वे नित्यानंद जी को अपनी छाती से अलग न कर सके और कहने लगे, मैं समझ गया हूँ कि कृष्ण की मेरे प्रति कृपा है, इसलिए तो उन्होंने नित्यानंद जैसे परम बंधु से मुझे मिलाया। माधवेंद्र पुरी पाद प्रेम भक्ति के रस स्वरूप हैं, जिनके नाम स्मरण करने मात्र से सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ईश्वरपुरी व रंगपुरी आदि जो माधवेंद्र पुरी के शिष्य हैं, वे सब भक्ति रस में मत हैं। और देश और उत्कल में आदि में श्री माधवेंद्र पुरी जी के गण है, सभी कृष्ण भक्त और कृष्ण भक्ति परायण हैं। तो माधवेंद्र पुरी पाद जी के जो शिष्य थे ईश्वरपुरी पाद, उनसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ली थी। माधवेंद्र पुरी पाद एक दिन गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करके गोविंद कुंड में स्नान करके कुंड के नजदीक ही एक वृक्ष के नीचे बैठे संध्या कर रहे थे। तभी एक बालक दूध का बर्तन लेकर आया और बोला, माधवेंद्र पुरी जी से कहने लगा, तुम क्या चिंता कर रहे हो, मांग कर क्यों नहीं खाते, ये तो दूध लाया हूँ, पी लो। तो क्योंकि ये अयाचक वृत्ति से रहते थे, मतलब किसी से कुछ मांगते नहीं थे, तो अपने आप मिल गया सहज में वही लेते थे और केवल दूध ही मतलब पान करते थे। तो कृष्ण स्वयं दूध लेकर आए इनके लिए। बालक का अद्भुत सौंदर्य दर्शन कर माधवेंद्र पुरी पाद जी चमत्कृत हो गए। बालक के मधुर वाक्यों से वे अपनी भूख प्यास सब भूल गए और बालक से पूछने लगे, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, मैं भूखा हूँ, ये तुम्हें कैसे पता चला? बालक ने कहा, मैं भूख हूँ, इस गाँव में ही रहता हूँ, मेरे गाँव में कोई भूखा नहीं रहता, कोई मांग कर खा लेता है, जो मांग कर नहीं खाता उसे मैं दे देता हूँ। गाँव में कुछ स्त्रियाँ यहाँ पानी भरने के लिए आई थी, उन्होंने तुमको अनाहारी देखकर ये दूध देकर मुझे भेजा है और मेरे गोदोहन का समय हो गया, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा, मैं बाद में आके दूध का बर्तन ले जाऊंगा। इतना कहकर वह गोप बालक चला गया। उसे अंतर्ध्यान हुआ देखकर माधवेंद्र पुरी पाद जी विस्मित हो गए। दूध पीकर दूध के बर्तन को धोकर रख दिया। माधवेंद्र पुरी पाद जी ने और इंतजार करने लगे कि उसको बालक का वे कब आएगा। वृक्ष के नीचे बैठकर हरि नाम कर रहे थे। रात की शेष हुई, सभी जगह से तंद्रा लगी उनकी। माधवेंद्र पुरी पाद जी ने वो बाह्य ज्ञान शून्य हो गए। ठीक उसी समय उन्होंने एक स्वप्न देखा। वही बालक आकर उपस्थित हुआ और माधवेंद्र पुरी पाद जी का हाथ पकड़कर उन्हें एक कुंज के अंदर ले गया। कहने लगा, मैं इस कुंज में मैं रहता हूँ,
और शीत ग्रीष्म वर्षा में मैं महादुख पा रहा हूँ। गांव के लोग आकर मेरा यहाँ से उद्धार करो। तुम गांव के लोगों को लेकर आओ, पर्वत के ऊपर एक मठ स्थापन करके मुझे वहाँ स्थापित करो और बहुत मात्रा में शीतल जल देकर मेरे अंगों का मार्जन कराओ। मैं बहुत दिनों से आपका इंतजार कर रहा था कि तुम कब आओगे और मेरी सेवा करोगे। तो मेरा नाम है गोवर्धनधारी गोपाल। कृष्ण के प्रपौत्र और अनिरुद्ध के पुत्र बज्र ने मुझे स्थापित किया था। मेरे सेवक मलिक ऐसे मुझे इस कुंज में रखकर भाग गए थे, तभी से मैं यहाँ हूँ। आप आए हैं, बहुत अच्छा हुआ। आप मेरा उद्धार करिए। माधवेंद्रपुरी पाद जी का स्वप्न भंग हुआ। कृष्ण गोपालक के रूप में आए थे। हाय, मैं उन्हें पहचान भी नहीं सका। ऐसे कह के प्रेमाविष्ट होकर रोने लगे। माधवेंद्रपुरी पाद जी ने स्नान किया। उसके पश्चात उन्होंने गांव के सब लोगों को इकट्ठा किया और कहा, देखो आपके गांव के ठाकुर गोवर्धनधारी गोपाल यहाँ पे इस कुंज के बीच में है। आप लोग कुल्हाड़ी व फरसा इत्यादि लेकर आओ। कुंज काट कर उन्हें बाहर निकालना होगा। गांव के लोग परम उल्लास के साथ कुंज को काटा। देखा घास मिट्टी से ढका महाभारी ठाकुर। महाबलिष्ठ लोगों ने ठाकुर को उठाया और पर्वत के ऊपर ले जाकर उन्हें पत्थर के सिंहासन के ऊपर स्थापना किया। मूर्ति के अभिषेक के लिए गांव के ब्राह्मण गोविंद कुंड से स्नान कर उसे नए नए 100 घड़ों में भरकर उपस्थित हुए। मूर्ति प्रकट हुई है और उसके महाभिषेक पूजा हो गई है। सुनकर चारों ओर आनंद कुतूहल कोलाहल उमड़ पड़ा और वाद्य आदि बजने लगे, नृत्य गीत होने लगे। गांव में जितना भी दही दूध आदि वो सब लाया गया। मिठाई आदि भोग सामग्री और नाना प्रकार के उपहारों और पूजा के उपकरणों से सारा पर्वत भर गया। स्वयंशील माधवेंद्रपुरी पाद जी ने महाभिषेक का कार्य संपन्न किया। पहले उन्होंने सम्मार्जन विधि के द्वारा अमंगला दूर किया। फिर बाद में काफी सारे तेल के द्वारा श्री अंगों को चिकना करके पंचगव्य और पंचामृत के द्वारा स्नान कराया। इसके बाद 100 घड़ों के द्वारा महास्नान कराया गया। महास्नान के बाद तेल के द्वारा अंगों को चिकना करके पुनः शंख गंधोदक से स्नान करवाया गया। महास्नान के बाद श्री अंग मार्जन करते हुए माधवेंद्रपुरी जी ने उन्हें वस्त्र पहनाए और उनके अंगों में चंदन तुलसी पुष्पमाला अर्पित की। माधवेंद्रपुरी पाद जी ने कलयुग में गोवर्धनधारी गोपाल जी का अन्नकूट उत्सव किया। उत्सव में 10 ब्राह्मण अन्न बनाने लगे। 5 ब्राह्मण व्यंजन और 7 ब्राह्मणों ने ढेर सारी रोटियां बनाई। इस प्रकार जब अन्नकूट सजा दिया गया तो माधवेंद्रपुरी जी ने सारी भोग सामग्रियां गोपाल जी को निवेदन की। तमाम भोग सामग्रियों के साथ उन्होंने पानी से भरे भी समर्पण किए। बहुत दिनों से भूखे थे। गोपाल जी ने सारा का सारा ग्रहण कर लिया, परंतु गोपाल जी के स्पर्श से वह फिर परिपूर्ण हो गया। इसके बाद गोपाल जी को आचमन देकर तांबूल प्रदान किया गया और उनकी आरती की गई और नई चारपाई मंगवाकर उनके शयन की व्यवस्था हुई। गोपाल जी प्रकट हुए। जब इस घटना का चारों ओर प्रचार होने लगा तो एक एक दिन एक एक गांव के लोग आकर वहाँ पे उत्सव करने लगे। धीरे धीरे बड़े बड़े धनी शक्ति लोगों ने गोपाल जी के लिए एक मंदिर बनवा दिया और गोपाल जी की 10,000 गाय हो गई। एक दिन श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी सपने में देखते हैं कि गोपाल जी ने कह रहे हैं कि उनके अंगों की गर्मी अभी भी नहीं गई, क्योंकि गोपाल जी ने कहा था मेरे अंगों में बहुत गर्मी है और मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा। तो उन्होंने भूख के लिए तो कुछ कर दिया व्यवस्था। तो उन्होंने बोला अभी मेरे अंगों में गर्मी नहीं गई है, तो तुम मलयद चंदन लाकर उसको लेप कर दो ताकि गर्मी दूर हो जाए। तो उनकी आज्ञा पाकर माधवेंद्रपुरी पाद जी प्रेमाविष्ट हो गए और गोपाल जी को सेवा में उपयुक्त सेवक को नियुक्त करके चंदन लेने के लिए पूर्व देश की ओर चल दिए। इसी समय वे अद्वैताचार्य जी के घर शांतिपुर में आए थे और यहाँ उन्हें शिक्षा देकर रेमुणा पहुँचे। रेमुणा में गोपीनाथ जी के अपूर्व दर्शन करके प्रेम विवल हो गए। काफी समय तक उन्होंने वहाँ नृत्य कीर्तन किया। गोपीनाथ जी के भोग की परिपाटी देखकर वे बड़े संतुष्ट हुए। यहाँ पर क्या भोग लगता है? जब उन्होंने ब्राह्मण से इस प्रकार का प्रश्न किया तो उत्तर में ब्राह्मण ने कहा संध्या के समय यहाँ पे खीर का भोग लगता है। खीर का नाम है अमृत केली। मिट्टी के 12 बर्तनों में भरकर इसे अमृत समान खीर का भोग लगता है। ये खीर गोपीनाथ जी के खीर के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा भोग पृथ्वी पर और कहीं नहीं मिलता है। माधवेंद्रपुरी पाद जी ने मनी मन विचार किया कि बिना मांगे ही यदि ये खीर प्रसाद मिल जाए तो मैं इसका स्वादन करता और फिर किसी प्रकार की खीर को अपने गोपाल जी को लगाता। साथ साथ उन्होंने अपना कुछ पुकार दिया कि मेरे खीर खाने की इच्छा हुई। ठाकुर जी
की आरती दर्शन करके उन्हें प्रणाम करके वे मंदिर से बाहर चले आए और निर्जन में जाकर हरि नाम करने लगे। माधवेंद्र पुरी पाद जी आयाचे सीखे थे। उन्हें भूख प्यास का कोई बोध ही नहीं था। वे हमेशा प्रेमामृत पान करके तृप्त जाते थे। तो अब जब पुजारी को एक सपना आया तो ठाकुर जी ने कहा, पुजारी उठो, मंदिर के दरवाजे खोलो। मैंने एक सन्यासी के लिए एक पात्र खीर रखी हुई है जो मेरे आंचल के कपड़े से ढकी हुई है और मेरी माया के कारण तुम उसे नहीं जानता है। माधवेंद्र पुरी सन्यासी हाट में बैठा हुआ है, शीघ्र उसे खीर ले जाकर उसको दे दो। सपने देखकर पुजारी आश्चर्यान्वित हो गया। सपने टूटने पर स्नान करने के पश्चात मंदिर के दरवाजे खोले तो देखा ठाकुर जी के आंचल वस्त्र के नीचे खीर का पात्र रखा है। खीर के पात्र को ले जाकर पुजारी हाट में घूम घूम कर माधवेंद्र पुरी पाद जी को ढूंढते हुए पुकारने लगे, जिसका नाम माधव पुरी है, ये खीर ले लो। आपके लिए गोपीनाथ जी ने खीर चुराई है, ये खीर लेकर आप सुख से इसे खाओ। आपके समान भाग्यवान तो त्रिभुवन में कोई भी नहीं है। ये सुनकर माधवेंद्र पुरी पाद जी ने अपना परिचय दिया। पुजारी ने उसे खीर दी और दंडवत प्रणाम किया। पुजारी की बात सुनकर माधवेंद्र पुरी पाद जी प्रेमाविष्ट हो गए। उन्होंने प्रेमोत्फुल्ल हृदय से इस प्रसाद का सम्मान किया और खीर के बर्तन को धोकर उसके टुकड़े टुकड़े करके अपने आंचल में बांध लिए। वे प्रतिदिन उस मिट्टी के टुकड़े को खाते और प्रेमाविष्ट हो उठते। माधवेंद्र पुरी पाद जी ने सोचा प्रातःकाल होगा और लोग आपस में बातचीत करेंगे और यहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। प्रतिष्ठा के भेद से रात्रि के समाप्त होते माधवेंद्र पुरी पाद जी ने गोपीनाथ जी को दंडवत प्रणाम किया और पुरी की ओर चल दिए। जी, बहुत ही खूबसूरत वर्णन जो है हम जान रहे हैं श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी का, और किस तरह का उनका जीवन यापन रहा, किस तरह से प्रभु से प्रेम भक्ति उनके जो रोम रोम में थी। ये सारी बातें जो हैं हम सारे परिकरों के बारे में जानते हैं कि उस समय में जो भी उनके साथ रहते थे वो अलग ही दुनिया में रहते थे। उनका एक अलग सा संसार था जो भक्ति का संसार था। तो ये सारी बातें हम जानते हैं इस प्रोग्राम में। आगे और भी जानेंगे इनके बारे में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानवृष्ण 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। 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 मेरी शरण परा तेरी चरणों में जगह देना।
जगाओ तुम, हे नाथ जगाओ तुम, मेरी नाव भंवर डोले, उसे पार लगा देना, मेरी नाव भंवर डोले, उसे पार लगा देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो, मेरे मन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मेरे मन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित्य माला जपू तेरी, मेरे दोष भुला देना, नित्य माला जपू तेरी, मेरे दोष भुला देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का दास हूँ, मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों के दास हूँ, नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ, नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ, इस जग में अकेला हूँ, इस जग में अकेला हूँ। तेरे द्वार का भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुला देना, तेरे द्वार का भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना।
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरंजन 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और प्रोग्राम आत्मदर्शन जो है उसके बारे में बात हो रही है। इस आत्मदर्शन प्रोग्राम में बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की, उनके परिकरों की और किस तरह का उस समय में जो युग था वो युग कैसा था, ये सब हम जानते हैं रागलेखा दासी जी से। तो आज भी वो हमें बता रही हैं श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी के बारे में। जी रागलेखा दासी जी, आगे उनकी कहानी आप सुनाएं। जी, माधवेंद्र पुरीपाद जी पुरी पहुंचे और इससे पहले उनकी ख्याति सर्वत्र फैल गई। अगणित लोग आकर उन पर श्रद्धा भक्ति करने लगे। प्रतिष्ठा स्वभाव एक जगत विदित, हीना वांछितार है विधाता नहीं, प्रतिष्ठार भय पुरी रहे पलाइया, प्रेम कृष्ण प्रेम प्रतिष्ठा चले संग गड़ाइया। माधवेंद्र पुरीपाद जी की प्रतिष्ठा के भय से वहाँ से भाग जाना चाहते थे, परंतु चंदन देना होगा, इस सेवा के बंधन से वो वहीं रुक गए। उन्होंने जगन्नाथ जी के सेवकों को और तथा भक्त महंतों को गोपाल जी का सारा वृतांत सुनाया और मलय चंदा इकट्ठा करने की प्रार्थना की। उनमें से जो राजपुरुषों के साथ उनका संबंध था, उनके माध्यम से उन्होंने मलय चंदन और कर्पूर इकट्ठा कर लिया। तो मलय चंदन जो है वो जगन्नाथपुरी के पास वो पेड़ हैं बहुत सारे चंदन के, वहाँ पे था और कपूर था। तो वहाँ पे राजा का टैक्स देना होता था, तो राजा ने अपने सेवकों को भेज दिया और उनको सहायता की चंदन की लकड़ी काटने के लिए और कपूर इकट्ठा करने के लिए। तो चंदन को धोकर ले जाना, क्योंकि इतने बड़े बड़े लकड़ी के लॉग थे, तो इसलिए उन्होंने राजा ने ब्राह्मण और सेवक भी दिए माधवेंद्र पुरी जी को। और उन्होंने वहाँ पे घाटी का जो शुल्क देना होता है उसके लिए भी सरकार की अनुमति पत्र दे दिया। और माधवेंद्र पुरीपाद जी चंदन लेकर दोबारा रेमुना आए। तो उन्होंने कीर्तन करते हुए वे प्रेमाविष्ट रहे। पुजारी ने उनको खीर प्रसाद दिया, उस रात वही मंदिर में विश्राम किया। रात में दोबारा गोपाल जी का स्वप्न आदेश हुआ। गोपाल हंसिया कहे सुना माधव, कपूर चंदन हमें पायलाम सब। गोपाल ने आके कहा, हे माधवेंद्र पुरी, मैंने कपूर चंदन सब पा लिया है। कपूर सहित घसी ये सब चंदन, गोपीनाथ ने रंगे सब करे लेपन। तो कपूर के साथ ये सब चंदन घिस के गोपीनाथ के अंग में लेपन कर दो। गोपीनाथ अमार से एक ही अंग है, यहाँ के चंदन दिले अमातापशय। तो गोपाल कह रहे हैं कि तुम गोपीनाथ को, अगर मैं और गोपाल एक ही हैं गोपीनाथ, इसलिए अगर इनको चंदन दे दोगे तो मेरा ताप सारा दूर हो जाएगा। विदा ना भाविया ना करिया किछु मने, विश्वास करी चंदन दे हमारा वचन। तो तुम इसमें कोई भी दुविधा मत करना और तुम विश्वास करके चंदन दे तो मुझे मिल जाएगा। क्योंकि गोपाल सोचते हैं कि माधवेंद्र पुरी जी इतनी दूर चंदन लेके जाएंगे, बहुत कष्ट होगा उन्हें, इसलिए उन्होंने पास ही उनको बोला कि तुम चंदन का लेपन कर दो। माधवेंद्र पुरी जी ने स्वप्नादेश पाकर गोपीनाथ जी के सभी सेवकों को बुलाया और गोपाल जी के स्वप्नादेश की बात बताई। गर्मी के समय गोपीनाथ जी के चंदन लेप करवाएंगे सुनकर गोपीनाथ जी के सेवकों को बहुत आनंद हुआ। तो ये अक्षय तृतीया के दिन उन्होंने लेपन किया, चंदन खूब सारा घिसा। और उस दिन ठाकुर जी कपड़े नहीं पहनते हैं, उस दिन सब सारे अंग में सिर्फ चंदन ही चंदन लगाते हैं, उसमें कपूर मिलाते ताकि उनको ठंडा काटे। माधवेंद्र पुरी जी ने अपने साथ आए हुए दोनों व्यक्ति को चंदन घिसने के लिए लगाया और उनके अतिरिक्त और 2 सेवकों को भी नियोजित किया। जब तक चंदन खत्म नहीं हुआ गर्मी के समय में, तब तक गोपीनाथ जी के अंग में प्रतिदिन लेपन होता रहा। ग्रीष्म काल की समाप्ति पर चतुर्मास के आने पर श्री माधवेंद्र पुरी जी ने पुरी में जाकर व्रत का पालन किया। इस प्रकार आग्रह की, एक तो वे अनेक कष्टपूर्ण सैकड़ों मील के रास्ते में पैदल चलकर आए और फिर मलय चंदन लेकर इतना लंबा रास्ता से तय करके वापस जाने का आग्रह। ये देखकर ही गोपाल जी को दया आ गई। एक सार गाढ़ा प्रेम लोके दिखाई था, गोपाल सारे आज्ञा दिला चंदन आने से। उनका इस प्रकार का गाढ़ा प्रेम दिखाने के लिए गोपाल ने उनको आज्ञा दी कि चंदन लेकर आओ। बहु परीक्षा में चंदन रेमुना आनीला, आनंद बाड़ी ले मन दुख न गलेगा। बहुत परिश्रम करके वो रेमुना में चंदन लाए। उनका बहुत आनंदित मन हो गया। उन्होंने कोई दुख भी है तो गिना नहीं कि मेरे को बहुत कष्ट हो रहा है। परीक्षा करे थे गोपाल केला आगे दान, परीक्षा करिया शेष महिला दयावान।
और उनकी परीक्षा करने के लिए गोपाल ने आज्ञा दिया और परीक्षा जब हो गई तो वो बड़े दयालु हो गए। माधवेंद्र पुरी जी जगत गुरु हैं। इस प्रकार उन्होंने ईश्वरपुरी पाद जी को प्रेम दान करके निम्नलिखित श्लोक का उच्चारण करते हुए अंतर ध्यान हो गए। ऐ दीन व्याद्रनाथ हे मथुरानाथ सदा अवलोक्य से हृदय तद लोक कातरम दैतम काम्यतिम किम करो में हम। ओ दीन व्याद्रनाथ हे मथुरानाथ मैं कब आपका दर्शन करूंगा। आपके दर्शन के बिना मेरा कातर हृदय अस्थिर हो गया है। हे दैत अब मैं क्या करूं। तो ये 3 लोगों ने ये श्लोक बोला था। एक तो राधिका जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने और एक ये माधवेंद्र पुरी जी ने। तो महाप्रभु जी ने श्लोक को पढ़कर के मौनमत हो गए थे और नित्यानंद प्रभु जी को उन्होंने गोद में बैठा लिया था। माधवेंद्र पुरी जी ने फाल्गुन मास की शुक्ला द्वादशी तिथि को तिरोधान लीला की थी और इसकी उनकी जो समाधि है वो रेमुणा में ही है। रेमुणा में माधवेंद्र पुरी पाद जी की समाधि है और वहीं पे वो रह के भजन करते थे और वहीं पे उन्होंने समाधि ले ली। तो ये प्रेम भक्तिलता का जो वृक्ष है उसके ये अंकुर है माधवेंद्र पुरी पाद जी। तो बहुत सुंदर प्रसंग आज हमने माधवेंद्र पुरी पाद जी का जाना और किस तरह से प्रभु की भक्ति उस समय में होती थी, वो एक्चुअल भक्ति होती थी। आजकल के कलयुग में लोग बहुत ज्यादा तो भक्त नहीं है, लेकिन जितने भी हैं वो भी सिर्फ इसलिए कि हाँ चलो ठीक है एक भगवान है और उसका नाम लेना है। लेकिन जो उस समय भक्ति हुआ करती थी वो वाकई में ही भक्ति मानी जाती थी और जो प्रेम रस भगवान के साथ उनका होता था उसका वर्णन तो हम इन पुस्तकों ग्रंथों के माध्यम से जानते हैं, लेकिन जो लोग उस समय होते थे वो वाकई में ही सच्चे भक्त जो हैं वो कहलाते थे। तो श्रोताओं आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। इस तरह से और भी बहुत सारे प्रसंग हैं जो आगे हम जानते रहेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन अपने आने वाले एपिसोड्स में। तो आज के लिए रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं हमें इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।